जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका मेरा अपना यूट्यूब चैनल किशन ग्लोबल स्टडीज पर। तो साथियों, हम लोग जो कल पढ़े थे वह पढ़े थे फोर चैप्टर एनसीईआरटी बायोलॉजी का 4 चैप्टर पढ़े थे। आज हम लोग 5 चैप्टर पढ़ेंगे। पादप कायिकी क्या पढ़ेंगे? पादप कायिकी। ठीक है, तो आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। ठीक है, जैसे ही क्लास खत्म होगा आपको पीडीएफ कहाँ मिल जाएगा? तो टेलीग्राम में मिल जाएगा। ठीक है, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, वीडियो को ज़्यादा स्किप ना कीजिएगा। बढ़ते हैं चैप्टर 5 का जो पहला सवाल है, क्या सवाल है उसको देखते हैं। ठीक है, तो हम आ चुके हैं चैप्टर 5 का बायोलॉजी का पहला सवाल की ओर। सवाल है कि प्रासरण की परिभाषा है तो साथियों देखिए, पहला सवाल है चैप्टर 5 का कि प्रासरण की परिभाषा है। तो प्रासरण की परिभाषा क्या है उसको देखते हैं। कि प्रासरण की परिभाषा है कि अर्धपारगम्य कला में होकर कम से अधिक सांद्रता की ओर विलायक जल का प्रभाव क्या कहलाता है? प्रासरण कहलाता है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और साथियों दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा। ठीक है, देखिए सवाल नेक्स्ट है कि अधिक लवण वाले विलयन में एक कोशिका को रखने पर वह सिकुड़ जाता है क्योंकि जल बहिर्प्रासन द्वारा बाहर निकल जाता है। क्या होता है? जल बहिर्प्रासन द्वारा बाहर निकल जाता है। ठीक है साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक कोशिका आकार में न्यूक्लित होती है जब एक विलयन में सब रख दी जाए, ऐसा विलयन क्या होगा? तो हाइपरटोनिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हाइपरटोनिक, बहुत ज़्यादा एकदम विलयनकृत हो जाएगा, तभी लगे वो फूट ना जाए, यही हो सकता है, हाइपरटोनिक हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है, एक कोशिका आयतन में बढ़ती है जब यह रखी जाती है तो क्या होगा? एक अल्पप्रासी विलयन में करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीज फूलते हैं जब जल में रखते हैं। तो बीज फूलते हैं जल में रखते हैं, तो अंतः शोषण के कारण क्या होता है? बीज फूलने लगता है जब जल में रखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लकड़ी के बने दरवाजे का वर्षा ऋतु में फूलना होता है। लकड़ी का दरवाजा वर्षा ऋतु में जब उसमें पानी जाता है तो वो फूलने लगता है। तो किसके कारण? तो अंतः शोषण के कारण वो फूलने लगता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उर्वरकों का आंतरिक मात्रा में प्रयोग पौधों की मृत्यु का कारण बनता है। क्या बनता है? तो बहिर्प्रासन के कारण मृत्यु का कारण बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधों में जल का परिवहन होता है। पौधों में जल का परिवहन होता है तो जाइलम द्वारा होता है, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूमि में पौधों की जड़ों के लिए उपलब्ध जल होता है तो क्या होता है? जल कोशिका होता है, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, पौधों की वृद्धि के लिए कितने आवश्यक तत्व जरूरत है? पौधों की वृद्धि के लिए कोई भी वृक्ष को जरूरत है वो कितना आवश्यक तत्व है? तो वह 16 आवश्यक तत्व है। ठीक है, नेक्स्ट है, धान का खैरा रोग लघुपत रोग किस तत्व की कमी से होता है? तो जस्ता के कारण होता है, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि फूलगोभी विटेल रोग किस तत्व की कमी से होता है? तो मोह की कमी से होता है। नेक्स्ट है, पत्तियों की हरिहीनता किसकी कमी से होती है? तो मैग्नीशियम की कमी से होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधे के वायवीय भागों से वाष्प के रूप में जल हानि को कहते हैं तो वाष्पोत्सर्जन कहते हैं, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाष्पोत्सर्जन होता है, क्या होता है? सभी वायवीय भागों में होता है। वाष्पोत्सर्जन क्या होता है? सभी वायवीय भागों में होता है वाष्पोत्सर्जन। नेक्स्ट है, वाष्पोत्सर्जन में क्या होता है? तो पत्तियों से पानी वाष्प के रूप में निकलता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाष्पोत्सर्जन यंत्र क्या है? तो वो पोटोमीटर है। वाष्पोत्सर्जन यंत्र जो है वो क्या है? वो है पोटोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधों में वाष्पोत्सर्जन की क्रिया किसमें होती है? तो पूरा वो जो होती है पौधा में होती है। वाष्पोत्सर्जन की क्रिया किसमें होती है? पौधा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह दशा जिसमें वाष्पोत्सर्जन अधिक तेजी से होती है वह दशा जिसमें वाष्पोत्सर्जन अधिक तेजी से होगा या होती है तो उसे क्या कहते हैं? निम्न नमी व उच्च तापमान। ठीक है, ऊंचा तापमान। नेक्स्ट है, पत्तियों के
दो मतलब पतियों के दो कार्य होते हैं। पतियों का दो कार्य क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण और वाष्पोत्सर्जन। करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, पौधे में होने वाली क्रियाओं में एक जो उनका तापमान क्रम कर सकता है, वाष्पोत्सर्जन क्रम कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस क्रिया के फलस्वरूप पौधे में ऑक्सीजन का निकास एक कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण होता है? तो प्रकाश संश्लेषण कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषण के कारण होता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पत्तियों की हरी महनीयता किसकी कमी से होती है? तो मैग्नीशियम की कमी से होती है। करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में क्या बाहर निकलता है? तो क्लोरीन। करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया का प्रथम चरण क्या है? तो सूर्य के प्रकाश द्वारा क्लोरीन का उत्तेजन। करेक्ट। नेक्स्ट है, प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे अधिक होती है तो किसमें होती है? लाल रंग के प्रकाश में। करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे कम होता है। प्रकाश संश्लेषण की दर जो सबसे कम होती है वो कहाँ होती है? तो बैगनी रंग के प्रकाश में होता है सबसे कम। करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषी अंग है तो क्या है? वो हरित लवक है। करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण होता है तो किसमें होता है? केवल दिन में प्रकाश संश्लेषण होता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी गैस आवश्यक है? तो CO2। करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधे का वह पेड़ खाना तैयार करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो फोटोसिंथेसिस। क्या कहलाता है? फोटोसिंथेसिस कहलाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लोरोफिल में कौन सा फॉर्मिन होता है? तो मैग्नीशियम होता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वाधिक प्रकाश संश्लेषी क्रियाकलाप कहाँ चलता है? तो प्रकाश संश्लेषण के नीले व लाल क्षेत्र में चलता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पाद क्या है? तो कार्बोहाइड्रेट है। करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊर्जा रूपांतरण में से किसके द्वारा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपादित होती है? तो प्रकाश से रासायनिक ऊर्जा। करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण में वर्णहरित की भूमिका है तो प्रकाश का अवशोषण। करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण में पौधे कौन सी गैस का अवशोषण करते हैं? तो कार्बन डाइऑक्साइड। करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण में हरे पौधे द्वारा कौन सी गैस छोड़ी जाती है? तो ऑक्सीजन गैस छोड़ी जाती है। करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण के समय निकालने वाली गैस का क्या नाम है? ऑक्सीजन गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण क्रिया में मुक्त होने वाली ऑक्सीजन कहाँ से आती है? तो जल से आती है। करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण होता है तो क्लोरोप्लास्ट में। करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्रकाश संश्लेषण प्रथम स्थिर यौगिक है तो क्या है? ग्लूकोज है। नेक्स्ट है, एक ऐसी जैविक क्रिया जिसमें शर्करा तथा वसा ऑक्सीकरण होता है तथा ऊर्जा मुक्त होती है क्या कहलाता है? श्वसन कहलाता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्वसन मापन यंत्र कहलाता है क्या कहलाता है? तो रेस्पिरोमीटर कहलाता है। क्या कहलाता है? रेस्पिरोमीटर। करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त होता है श्वसन के अंतर्गत। करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रात्रि में वृक्ष के नीचे सोने की सलाह नहीं दी जाती है क्योंकि ये रात्रि के समय कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ATP का अभिक्रिया क्या है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनोक्सी श्वसन में अंतिम उत्पाद होता है तो अनोक्सी श्वसन में अंतिम उत्पाद क्या होता है? तो इथाइल अल्कोहल। करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑक्सी श्वसन का अंतिम उत्पाद क्या है? CO2 तथा जल। नेक्स्ट, भूमि में अधिक गहराई पर बोए गए बीज प्राय अंकुरित नहीं होते हैं क्योंकि उन्हें वायु नहीं मिल पाती है, इसलिए वह भूमि के अंदर ही सड़ जाते हैं। इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उन्हें वायु नहीं मिल पाती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका के भीतर श्वसन का केंद्र होता है तो कहाँ पे होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया। करेक्ट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लाइकोसिस का अंतिम उत्पाद क्या है? ग्लाइकोसिस का अंतिम उत्पाद है, ग्लाइकोसिस का जो अंतिम उत्पाद है साथियों वह है पायरविक अम्ल। क्या है? पायरविक अम्ल है। ग्लाइकोसिस का अंतिम उत्पाद क्या है? पायरविक अम्ल, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, कौन एक पादप हार्मोन है? तो ऑक्सिन जो है वो पादप हार्मोन है, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 2,4-D। 2,4-D है वो क्या है? खरपतवार नाशी है 2,4-D। नेक्स्ट है इंडोल एसिटिक अम्ल है। इंडोल एसिटिक अम्ल क्या है? तो ऑक्सिन है, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, कौन एक खरपतवार मारका है? मार सकता है, तो 2,4-D खरपतवार को मार सकता है। नेक्स्ट है, किस पादप हार्मोन को छिड़काव से अनिषेचक फल किए जा सकते हैं? ऑक्सिन के कारण। नेक्स्ट है, कौन सा हार्मोन पादप कोशिका को इस प्रकार बढ़ाने के लिए प्रेरित करता है जिसे पादप की ओर मुड़ा हुआ प्रेरित होता है? तो ऑक्सिन, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका विभाजन में मदद करने वाला पादप हार्मोन है, तो क्या है? तो साइटोकाइनिन है जो कोशिका विभाजन में मदद करने वाला हार्मोन है, साइटोकाइनिन। नेक्स्ट है, कौन सा पादप हार्मोन बीजों को व्यवस्था में रखता है तथा पत्तियों के विलंगन में मुख्य भूमिका निभाता है? तो एब्सिटिक एसिड, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फल पकाने वाला हार्मोन है, कौन सा है? तो इथिलीन है फल पकाने वाला। नेक्स्ट है, प्रकाशनुवर्ती संचालन किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? तो ऑक्सिन के द्वारा प्रकाशनुवर्ती संचालन के द्वारा नियंत्रित किया जाता है, ऑक्सिन, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, पादप हार्मोन जिबरेलिन किससे निकलता है? पादप हार्मोन जिबरेलिन किससे निकलता है? तो कवक से निकलता है, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, कौन एक खरपतवार को मार सकता है? 2,4-D मार सकता है खरपतवार को। नेक्स्ट है, पादप वृद्धि अनुमापन के साथ किस भारतीय वैज्ञानिक का नाम जुड़ा है? तो J.C. बॉस, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पेड़ को अपनी वृद्धि के लिए सर्वाधिक मात्रा में जल आवश्यक होता है? तो यूकेलिप्टस को बहुत ज़्यादा मात्रा में जल की आवश्यकता होता है, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑक्सीनोमीटर का प्रयोग करते हैं वो वृद्धि को मापने के लिए, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधे में वृद्धि होता है तो किसके कारण होता है? जीवन प्रयत्न के कारण पौधे में वृद्धि होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समय और आकार के संदर्भ में होने वाली वृद्धि को ग्राफ पर अंकित करने पर एस के आकार का वक्र बनता है, जिसे हम क्या कहते हैं? जिसे हम सिग्माइड वक्र कहते हैं। क्या कहते हैं? सिग्माइड वक्र कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधों की लंबाई में वृद्धि के लिए आवश्यक नहीं है, क्या नहीं है? पौधों की लंबाई में वृद्धि के लिए आवश्यक क्या नहीं है? तो वो सोडियम नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधे की वृद्धि गतियाँ जो प्रकाश उद्दीपन के कारण होती है उन्हें क्या कहते हैं? तो हेलियोट्रॉफिज्म कहते हैं। क्या कहते हैं? हेलियोट्रॉफिज्म, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाह्य उद्दीपनों द्वारा प्रेरित पादप गति करता है। प्रेरित पादप जो गति करता है वो किसके कारण करता है? तो कंपानुकुंचन द्वारा करता है। किसके द्वारा? कंपानुकुंचन द्वारा गति करता है, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छुई मुई की पत्ती में गति होती है। छुई मुई की जो पत्ती है साथियों वो किसके कारण गति करता है? वो करता है कंपानुकुंचन के कारण, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पर्श करने पर छुई मुई के पौधे की पत्तियां मुरझा जाती है, क्योंकि किसके कारण मुरझा जाती है? तो पर्णधार का स्पीड दाब बदल जाती है, उसका जो दाब है वो बदल जाता है, इसके कारण वह छुई मुई का जो पत्ता है वो मुरझा जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य के प्रकाश की ओर बढ़ते हुए प्रहर का मुड़ना क्या कहलाता है? तो हेलियोट्रॉपिज्म कहलाता है, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसी आधार के चारों ओर मटर के प्रतान का लिपटना एक अच्छा उदाहरण है, तो क्या है? तो स्पर्नुवर्तन का, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, सनड्यू तथा वीनस फ्लाईट्रेप कीटभक्षी पौधे में गति होती है तो किसके कारण? तो स्पर्नुकुंचन के कारण गति करता है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है साथियों, जड़ घनात्मक भयानुवर्तन होता है, मतलब पॉजिटिव
जियोट्रोपिज्म होता है तो किसके कारण, तो अधिकांश के कारण होता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और इस चैप्टर का बस कुछ ही सवाल बचे हैं। सवाल है, पेड़ों की पत्तियों में पाए जाने वाला हरा पदार्थ क्या कहलाता है, तो क्लोरोफिल कहलाता है। करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, पौधे में पत्ते के पृष्ठ पर पाए जाने वाले लघु छिद्र का नाम क्या है, तो रंध्र है। ठीक है, तो अंतिम सवाल है चैप्टर 5 का, कि सवाल है, पशुओं में हीमोग्लोबिन के सदृश पौधे में कौन सा अणु होता है, तो क्लोरोफिल होता है। तो साथियों, चैप्टर 5 का टोटल 81 सवाल था। ठीक है, कल फिर मिलेंगे चैप्टर 6 में, तब तक के लिए